हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेद गुरु। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी उफ्टी मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकता है। तो इसके साथ हम एक वीकली एनालिसिस भी करने वाले हैं कि वीकली मार्केट इस वीक के अंदर कहाँ पे कामकाज कर सकता है, या मार्केट का रजिस्टेंस अगर मार्केट ऊपर चलता है तो कहाँ पे रजिस्टेंस फेस कर सकता है, या नीचे तरफ अगर मार्केट आ जाता है तो सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, या पॉज कहाँ पे ले सकते हैं। देखिए, जब मार्केट गिरने को आता है ना, तो कोई भी सपोर्ट मार्केट को नहीं यहाँ पे संभाल सकता। लेकिन एक पॉइंट होता है कि हाँ, मार्केट वहां पे कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए रुक सकता है। तो ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे हम हमारे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, या जहाँ पे रजिस्टेंस होगा या जहाँ पे सपोर्ट होगा वहां पे हम एक छोटे एसएल के साथ अपने ट्रेड को इनिशिएट कर पाओगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे हमने वीकली चार्ट लगा के रखा है। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस वीक के अंदर मार्केट ने अगर कामकाज कुछ किया नहीं है, देखिए ये इस वीक की एक छोटी सी यहाँ पे एक कैंडल आपको बनती हुई दिखी है। देखिए, 2 वीक के अंदर बहुत बड़े बड़े मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिले होंगे। जैसे कि देखिए, जो अदानी की न्यूज आ रही थी उसके चलते मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई। फिर यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी की वजह से फिर से एक अप मोमेंटम आया है। क्या आरबीआई की पॉलिसी की वजह से जो अप मोमेंटम आया है वो कंटिन्यू रह सकता है क्या? तो देखिए, मार्केट के अंदर अगर अप मोमेंटम कंटिन्यू होना है तो मार्केट को 18,250 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए हमें ग्रीन कैंडल में। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनेगी ना, तो डेफिनेटली हम फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इस तरह की प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन अभी जो यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो कैंडल यहाँ पे बनी है, ये कैंडल कोई भी डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर पा रही। देखिए, अगर हम इस वीक का अगर ट्रेडिंग सेक्शन अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो बस एक रेंज पे कामकाज करता हुआ दिखाए। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो मल्टीपल 1 2 3 4 5 5 कैंडल एक ही जगह पे यहाँ पे बनी है। और जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया। फिर मार्केट ने उसी एक सेकंड वीक के अंदर फिर से ऊपर की तरफ उस रेंज के क्लोजिंग दिए। तो देखिए, क्या मार्केट पॉजिटिव हुई है? तो देखिए, यहाँ पे फिलहाल ना मार्केट पॉजिटिव है, ना मार्केट यहाँ पे निगेटिव है। देखिए, मार्केट फिलहाल न्यूट्रल है। देखिए, यहाँ पे जो कैंडल है ना, इनका जो रजिस्टर है, एक कैंडल, ये सारे कैंडल एक रजिस्टर की तरह कामकाज कर सकते हैं। अगर हम इसकी रेंज को अगर मापेंगे, यहाँ पे मैं आपको अगर ऊपर का रजिस्टर यहाँ पे आपको शो करूँ तो यहाँ पे देखिए, इस कैंडल का अगर हाई देखेंगे 18,275, इस कैंडल का अगर लो देख यहाँ पे इस कैंडल अगर हाई देखेंगे तो 18,100। मतलब अगर हम मोटा मोटा मानेंगे तो 18,250 से लेकर 18,100, मतलब 150 पॉइंट की एक ऐसी रेंज है जो मार्केट के लिए एक रजिस्टर की तरह यहाँ पे रिएक्ट कर सकती है। अगर मार्केट ऊपर चलती है तो डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगी। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव हमें एक बाइंग दिखेगी, क्योंकि ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ से ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। उसके बाद मार्केट ने इस सपोर्ट को भी मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद, ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, तो फिर से मार्केट कोशिश करेंगे, इस वीक के अंदर मार्केट कोशिश जरूर करेगी कि फिर से इस रजिस्ट्रेशन के आसपास आ जाए। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन के आसपास आने के बाद आपको प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा किस तरह से यहाँ पे बनता हुआ दिखाए। तो देखिए, मार्केट के जो सेंटीमेंट, जो अदानी की न्यूज के चलते मार्केट में निगेटिविटी है, तो इसमें कुछ भी अगर कुछ चेंजेस आ जाता है, कुछ न्यूज आ जाती है, तो ये जो रजिस्टर है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो डेफिनेटली ये ब्रेक हो सकता है। ब्रेक होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अगर मार्केट इस रजिस्टर को ब्रेक कर लेता है तो डेफिनेटली हम फिर से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर से हम अच्छी खासी तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो इस वीक के अंदर हम कोई भी पोजिशनली ट्रेड को नहीं लेंगे, क्योंकि फिलहाल हम बीच में खड़े हैं। हमें या तो हमारे रजिस्टर के आसपास आना है, या तो मार्केट को यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है इसका लो ब्रेक करना है। तो हम बीच में है, यहाँ पे हमारी ट्रेड और यहाँ पे हमारी ट्रेड इनिशिएट हो सकती है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए मार्केट को टाइम लगेगा। तो इस वीक के अंदर हम इंट्राडे के अंदर ही कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम ट्रेड को कर सकते हैं। लेकिन वीक के अंदर हम कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से हमारा सपोर्ट और हमारा रजिस्टर उतने ही दूरी पर है। तो हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। देखिए, कभी भी किसी भी ट्रेड को अगर आप इनिशिएट कर रहे हो
किसी भी ट्रेड को अगर आप ले रहे हो तो सबसे पहले आपका एसएल कहाँ पे होगा ये आपको देखना चाहिए। देखिए हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा बैठेगा, यहाँ पे देखिए कितने दूर है आपका एसएल कहाँ पे रहेगा। सबसे पहले आपके एसएल कहाँ पे हो सकता है, अगर हमें किसी ट्रेड को प्लान कर रहे हैं तो हमारा रिस्क कितनी है, इसके अलावा हमारा रिवॉर्ड कितना है वहाँ पे हमें मिल सकता है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। सबसे पहले एसएल कि भाई मैं एक मार्केट को कितना दे सकता हूँ। लोग क्या करते हैं, देखते नहीं चलो हे मार्केट ऊपर जा रहे चलो तुरंत ट्रेड लेते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है उनको समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पे निकलूँ। फिर उनको मल्टीपल सपोर्ट दिखने चलते, ये यहाँ पे सपोर्ट है, ये ब्रेक, चलो मैं यहाँ तक रुक जाता हूँ, ये भी ब्रेक, चलो मैं यहाँ तक रुक ही जाता हूँ, अगर इतना लॉस ले तो चलो और थोड़ा लॉस। तो ऐसे लेते 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 वो लॉस इतना बड़ा हो जाता है, फिर उनको ऐसा लगता है काश में ऊपर के सपोर्ट के ऊपर ही निकल जाता। तो इसकी वजह से जब भी कभी आप ट्रेड को ले रहे हो तो सबसे पहले एसएल के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए, एसएल के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे तभी प्रॉफिट करेंगे। बड़े बड़े अगर लॉस लोगे तो उस लॉस को कवर करते ही पूरा यहाँ पे ट्रेड आपका रह जाएगा। या पूरे देखिए इस मंथ के अंदर आपने कुछ टारगेट को फिक्स किया है तो एक दिन अगर बड़ा लॉस लेगे तो वो लॉस पूरा करने में आपका पूरा महीना चला जाएगा, फिर आप प्रॉफिट कब करोगे, कब प्रॉफिट करोगे। तो इसी वजह से सबसे पहले छोटे छोटे लॉस लीजिए। लॉस लेना मतलब देखिए मार्केट के अंदर काम करना है तो डेफिनेटली लॉस तो लेना ही पड़ेगा। कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा बड़ा ट्रेडर नहीं है जो लॉस नहीं लेता है, हर एक को लॉस लेना ही पड़ता है, हर एक का एसएल यहाँ पे हिट हो जाता है। कोई भी यहाँ पे प्रो ट्रेडर नहीं कि भाई उसने कभी भी उसका एसएल ही नहीं हिट हुआ, भाई वो कभी भी मार्केट के अंदर लॉस नहीं खाता है। देखिए लेकिन उनका कैसा होता है, वो आज अगर छोटा लॉस ले गए तो वो कल अपने लॉस को कवर कर देगी, उनको कल एक अच्छी ट्रेड मिलती है तो उसमें उनका लॉस कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप बड़े यहाँ पे लॉस लोगे और छोटे छोटे प्रॉफिट करोगे तो फिर अपने लॉस को ना कवर कर पाओगे ना वहाँ पे प्रॉफिट कर पाओगे। तो चलो क्विकली हम वनडे के चार्ट पे चल देखिए वनडे के चार्ट पे हमें क्या पैटर्न देखने को मिलता है। तो देखिए सिमिलर पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला है जैसे कि हमने वहां पे देखा था। यहाँ पे रजिस्टेंस खड़ा है देखिए यहाँ पे, तो मार्केट फिर से यहाँ पे देखिए मल्टीपल यहाँ पे कैंडल इस रेंज के अंदर यहाँ पे हमें बनती हुई दिखी है। यहाँ पे देखे ये पूरा वीक मार्केट ने यहीं पे कामकाज किया है, धीरे 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 मार्केट ऊपर 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 यहाँ पे जाती हुई दिखी है। तो यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई तो थोड़ी हम यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे मार्केट के अंदर कि मार्केट फिर से रजिस्टेंस को टेस्ट कर सकती है। देखिए मार्केट अगर एक रेंज के अंदर कामकाज कर रही है और फिर से उस रेंज के अंदर अगर आ रही है तो डेफिनेटली मार्केट एक बार फिर से टॉप को टेस्ट करने की कोशिश करेंगी। तो इस वीक के अंदर हम कोशिश करेंगे मार्केट को यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन के आसपास आते हुए देखेंगे। यहाँ पे हम इस वीक के अंदर कॉल के बारे में थोड़ा हम यहाँ पे सोचेंगे, पी को थोड़ा अवॉइड करेंगे। पी को हम कब लेंगे, जब 17,800 यहाँ पे ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे पी के पोजीशन में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट होगा, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, फिर मार्केट उसी लेवल के ऊपर सस्टेन करे। अगर यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने आ रही तो इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलेगी, मतलब कि नहीं यहाँ से फिर से गिरावट होगी, लेकिन मार्केट यहाँ पे रुक रही है सपोर्ट के ऊपर, मार्केट यहाँ पे रुक रही है। अगर मार्केट को यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से इस तरह से मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन मार्केट नीचे आने के बाद फिर से ऊपर की लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है। तो यहाँ तो मार्केट को ऊपर इस लेवल तक आना चाहिए या तो मार्केट को यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए, तभी एक ट्रेंड डिसाइड होगा। फिलहाल कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं है। हाँ फिलहाल हम रेंज के अंदर है तो डेफिनेटली टॉप को टेस्ट कर सकती है, तो ऐसा मान के हम ऊपर के साइड के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एक ट्रेंड या अप ट्रेंड या यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट बिल्कुल भी यहाँ पे रेडी नहीं है। मार्केट सिर्फ इस रेंज के अंदर ही कामकाज करती हुई दिख रही है। तो क्विकली 5 मिनट के चार्ट पे चलते कि मंडे को हमें किस तरह से यहाँ पे कामकाज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक रेंज के अंदर ही कामकाज करती हुई दिखी। 3 दिन से मार्केट बस इस एक रेंज के अंदर 100 पॉइंट के रेंज के अंदर यहाँ पे कामकाज करती हुई दिख रही है हमें। तो अगर मैं आपको 30 मिनट का अगर चार्ट दिखाऊँ तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 30 मिनट का अगर हम यहाँ पे चार्ट लगाते हैं तो 30 मिनट के चार्ट पे एक रेंज आपको यहाँ पे दिखती हुई दिखेगी। यहाँ पे देख सकते हैं 30 मिनट के चार्ट पे कितनी यहाँ पे छोटी रेंज के अंदर यहाँ पे मार्केट कामकाज करता हुआ दिख रहा है। अगर हम ऊपर की लेवल को अगर देखेंगे यहाँ पे इस लेवल को तो ये 18,900 17,000
इस रेंज को अगर देंगे 17,900 की ये रेंज है, और वो नीचे की रेंज 17,800, मतलब 100 पॉइंट की एक रेंज है। तो देखिए इस रेंज के अंदर आप बिल्कुल भी यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए इस वीक के अंदर जिसने भी यहाँ पे ट्रेड किया होगा डेफिनेटली उसने लॉस बुक किया होगा। जो भी यहाँ पे जो कमाया होगा इस वीक के अंदर, जो पूरा इस वीक के अंदर उसने यहाँ पे गवाया होगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे वोलेटाइल मार्केट रही, साइडवे मार्केट भी हमें यहाँ पे इस वीक के अंदर देखने को मिली है। तो सिंपली अपना व्यू किस तरह से रखना है कि या तो मार्केट को 17,900 के ऊपर निकलने देना है, या तो मार्केट को 17,800 के नीचे निकलने देना है, तभी एक ट्रेड को इनिशिएट कर। देखिए मार्केट अगर इस रेंज के अगर नीचे निकलेगी तो डेफिनेटली एक बड़ी सी एक ट्रेंड हमें यहाँ पे या बड़ा सा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। बड़ा सा मोमेंटम मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट 600 या 300 पॉइंट गिरेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए मार्केट के अंदर इतने बड़े मोमेंटम हो चुके हैं। अगर देखेंगे विक्स यहाँ पे लो पे चल रहा है, तो देखिए जब 15 के नीचे अगर विक्स रहता है तो उतने बड़े मोमेंटम मार्केट के अंदर हमें नहीं देखने को मिलते। मैं विक्स के ऊपर भी एक डिटेल में आपको वीडियो जरूर यहाँ पे पोस्ट करूंगी कि विक्स किस तरह से होगा, तो हमें किस तरह से मार्केट को प्रिडिक्ट करना है, या विक्स के जरिए मार्केट के अंदर को हम ट्रेंड को किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल बड़े यहाँ पे ट्रेंड हमें नहीं देखने, लेकिन हाँ अगर लेवल ब्रेक होगा तो एक कंटिन्यू 100 पॉइंट का मोमेंटम तो हमें डेफिनेटली देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो उस 100 पॉइंट के लिए हम अपने ट्रेंड को डेफिनेटली यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं। देखिए 17,800 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो हमें यहाँ पे 150 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर 17,000 यहाँ पे 650 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है, मतलब 150 पॉइंट का एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल उसी तरह से ऊपर की तरफ भी हमें ये देखेंगे 17,000 अगर 900 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी यहाँ पे तो 100 पॉइंट का 18,000 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम ऊपर देखेंगे, ऊपर हमें 100 पॉइंट की जगह है, नीचे अगर देंगे तो हमें 150 पॉइंट की जगह है। जिस भी तरफ लेवल ब्रेक होगी बिल्कुल उसी तरफ हम हमारे ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। इसके बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर देखिए इसके बीच में ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली फंस जाओगे। अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्रीमियम भी बहुत जल्दी से यहाँ पे डिके हो रही है। तो देखिए जब भी कोई नया रेंज अगर मार्केट के अंदर बनी है तो इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी कामकाज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऑप्शन बायर ने। सेलर कामकाज करता है, देखिए सेलर क्या करता है 17,900 के कॉल को सेल करेगा, 17,800 के पुट को सेल करेगा, तो दोनों तरफ वो यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन बायर इस तरह की मार्केट में उसका दोनों तरफ यहाँ पे डिके होके वो जीरो हो जाता है। तो इस तरह से मार्केट में हमें अवॉइड करना चाहिए, इस तरह के मार्केट में कामकाज बिल्कुल भी नहीं करें। और ये जो हमारी रेंज है 17,900 और 17,800 ये हमारी नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर ही हमारा सी की पोजीशन बनेगी, इसके नीचे हमारी यहाँ पे पी की पोजीशन बनेगी, इसके बीच में कोई भी ट्रेड हमारा नहीं रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, कब आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है, कब आपको ट्रेड प्लान करनी है, कब ट्रेड को प्लान नहीं करना है। सारे पॉइंट्स मैं आपको चार्ट के ऊपर सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चार्ट को भी आपने दिखाया कि किस तरह से चार्ट को यहाँ पे देखा जाता है, किस तरह से चार्ट दिख रहा है। सारे पॉइंट देखिए, बायस नहीं रहना है, सी लेना है या पी लेना है। देखिए एक ट्रेडर के लिए क्या हो जाता है, मार्केट का मोमेंटम कैप्चर करना है, चाहे वो मोमेंट नीचे की तरफ हो चाहे वो मोमेंट ऊपर की तरफ हो, वो बिल्कुल भी बायस नहीं रहता है। ट्रेडर बिल्कुल भी बायस नहीं रहना चाहिए, उसका लेवल जिस भी तरफ लेवल ब्रेक होगी उसी तरफ उसका ट्रेड इनिशिएट हो जाता है। तो आप भी बिल्कुल बायस नहीं रहेंगे कि मार्केट बुलिश है मार्केट बियरिश है, ये हमें नहीं देखने, हमें सिर्फ देखने मार्केट की लेवल किस तरफ ब्रेक हो रहा है और हमारा एसएल कहाँ पे छोटा आ रहा है, उसी तरफ हमारा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। तो इस तरह से थॉट प्रोसेस हमारी रहनी चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।